फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्दाक तहरीक इंसाफ को ममनुआ ज़राए से फॉरेन फंडिंग के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करके न सिर्फ मुद्दई मुकदमा अकबर एस बाबर के इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित कर दिया है, बल्कि पीटीआई के बतौर जमात कलअदम होने के खदशात में भी इजाफा कर दिया है। तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में बिलाखिर 7 बरस बाद इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें कमेटी ने तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फराहम की गई तफसीलात में तजादात और गलत बयानियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन में किसी भी गैर मुल्की फर्द या इदारे से पार्टी के लिए फंडिंग लेना एक संगीन जुर्म है और बज़ाहिर पीटीआई इस जुर्म में मुलव्विस पाई गई है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुक्मरान जमात ने न सिर्फ गैर मुल्की इदारों से फंड वसूल किए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम छुपा कर रखी। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से 53 बैंक अकाउंट जाहिर ही नहीं किए गए और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 12 अकाउंट्स के बारे में बताया गया। 7 बरस के सब्र आजमा इंतजार के बाद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन अब फॉरेन फंडिंग केस की बाकायदा समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक पीटीआई को 1414 पाकिस्तानी, 47 गैर मुल्कियों और 119 मुमकिना गैर मुल्की कंपनीज ने फंड्स दिए, जबकि स्क्रूटनी कमेटी को पीटीआई के अमरीकी बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल ना हो सकी। इस तहलकाखेज रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने सन 2010 और 2013 के दरमियान सिर्फ अमरीका से $23,44,882 के फंड्स इकट्ठे किए। ये फंडिंग करने वालों में 4,755 पाकिस्तानी, 41 गैर मुल्की और 230 फॉरेन कंपनीज शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक डेटा से यह इंकशाफ हुआ कि पीटीआई के पाकिस्तान में 26 बैंक अकाउंट्स हैं। स्टेट बैंक से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक पीटीआई को अमेरिका और दीगर ममालिक से फंड्स मिलते रहे, जिनमें दुबई, बरतानिया, यूरोप, डेनमार्क, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई के फंडिंग जराए पर तबसरा नहीं कर सकती। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि दुबई से पीटीआई को मिलने वाले $22 लाख की तफसीलात निजी बैंक ने स्टेट बैंक को फराहम की, ताहम स्क्रूटनी कमेटी को यूएई से मिलने वाली फंडिंग की मजीद तफसीलात तक रसाई न मिल सकी। इसी तरह बरतानिया से मिलने वाले फंड्स की तफसीलात भी फराहम नहीं की गई, इसलिए सोर्स ऑफ फंड्स पर तबसरा मुमकिन नहीं। यूरोप से पीटीआई को मिलने वाली रकूम की तफसीलात भी फराहम नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्क्रूटनी कमेटी अदम मालूमात की बुनियाद पर यूरोप से सोर्स ऑफ फंडिंग पर तबसरा नहीं कर सकती। इसी तरह जापान, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क से फंड्स की मालूमात की अदम फराहमी की बुनियाद पर सोर्स ऑफ फंडिंग पर राय देना मुमकिन नहीं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि साल सन 2008 से 2013 तक पीटीआई ने अकाउंट्स में 1,33 करोड़ की फंडिंग जाहिर की। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक असल रकम 1,64 करोड़ थी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को फराहम की गई दस्तावेज में 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। पीटीआई ने गोशवारों में 3 बैंकों के अकाउंट्स को भी जाहिर नहीं किया। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 5 वर्षों तक पीटीआई की ऑडिटर फर्म एक जैसी तहरीर पर मबनी रिपोर्ट जारी करती रही। पीटीआई ने आखिरी बरस में ऑडिटर फर्म बदली, मगर ऑडिट रिपोर्ट की तहरीर वही रही। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से बताया गया कि कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ऑडिट रिपोर्ट्स और पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट्स में गहरा तजाद पाया जाता है। कमेटी का कहना था कि तहकीक के दौरान पीटीआई के अमेरिका और दीगर ममालिक से फंडिंग की तफसीलात सामने आई। कमेटी ने यह भी कहा कि अमेरिका और दूसरे मुल्कों से फंडिंग की तफसीलात पर पीटीआई को सवालनामा दिया गया, मगर कोई वाज़ेह जवाब न आया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरक़ वस्ता के ममालिक के अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड और फिनलैंड समेत दीगर ममालिक से पार्टी फंड्स मौसूल हुए। कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को न्यूजीलैंड से मौसूल होने वाले फंड तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई नहीं दी गई। कमेटी के मुताबिक जब तहरीक इंसाफ समेत फ्रीकैन की तरफ से मुकम्मल डेटा तक रसाई से मुतालिक ताउन नहीं किया गया, तो फिर कमेटी ने मजबूरन इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर बैंकों से सन 2009 से 2013 के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की और यूं ये रिपोर्ट मुरतब की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ कि इमरान खान की जमात के कुल 65 बैंक अकाउंट्स हैं और साल सन 2008-9 और सन 2012-13 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1,33 करोड़ रुपए के अतिया जाहिर किए। बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1,33 करोड़ की बजाय 1,64 करोड़ रुपए के अतियात मौसूल हुए थे, यानी तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम इलेक्शन कमीशन से छुपाई। सियासी तजियाकारों का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन को मेरिट पर फैसला करने से ना रोका गया तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को बतौर जमात बआसानी कलअदम करार दिया जा सकता है। इस हवाले से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो गई है। उनके बकौल इस केस की वजह से इखलाकी तौर पर पीटीआई को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जो हमेशा शफाफियत का नारा लगाती रही है।
कुंवर दिलशाद का कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन के अरकान किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की इस रिपोर्ट की तौसीक कर देता है तो इसके बाद तमाम ममनुआ फंडिंग को बहक़ सरकार जब्त कर लिया जाएगा। उनके बकौल अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो इलेक्शन कमीशन इस सियासी जमात को अलॉट शुदा इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। लिहाजा पार्टी के निशान के तहत इंतखाब जीतने वाले अरकान पार्लियामेंट आज़ाद रुकन समझे जाएंगे। कुंवर दिलशाद कहते हैं कि अगर पार्टी निशान वापस हुआ तो लामुहाला पार्टी की रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठेंगे। मारूफ सियासी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि शायद इस फैसले से कोई बड़ा सियासी नुकसान ना हो, लेकिन इस वक्त जो तब्दीली की फिजा बनी है जिसमें अफवाहें हैं और हुकूमत के जाने की बातें हो रही हैं, उनके बकौल ऐसे में मनफी फैसला आना तहरीक इंसाफ के लिए नेक शुगून नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।